अगर आप अपनी पत्नी को सरकारी नौकरी की तैयारी कराने के लिए सोच रहे होंगे तो शायद वीडियो देखने के बाद ये ख्याल छोड़ देंगे। कुछ समय पहले आपने ज्योति मौर्य की एक कहानी सुनी होगी। ज्योति मौर्य की कहानी की तरह ही हूबहू एक और कहानी सामने आई है। ये कहानी है कानपुर उत्तर प्रदेश की। कानपुर के रहने वाले बजरंग भदौरिया की पत्नी ने उनके साथ रहने से इनकार कर दिया है। पत्नी की सरकारी नौकरी लग गई। अब पत्नी बोल रही है कि तुम्हारी हैसियत क्या है, जब तक 1 करोड़ रुपया नहीं दे देते हो तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। पूरी कहानी सुनाएंगे, लेकिन आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिए। आजकल जो नया ट्रेंड चल रहा है कि पत्नी नौकरी लगते ही पति को छोड़ दे रही है, इसके बारे में आप लोग क्या कहना चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताइए। तो खबर यह है कि कानपुर के रहने वाले बजरंग भदौरिया इंजीनियरिंग की पढ़ाई पढ़ने के बाद नौकरी करते थे। 2023 में गाजियाबाद के रहने वाली लक्षिता से उनकी शादी हो गई। शादी के बाद लक्षिता ने बोला कि उनको सरकारी नौकरी की तैयारी करनी है, तो बजरंग भदौरिया ने पत्नी की सरकारी नौकरी को तैयारी कराने के लिए अपनी इंजीनियरिंग की नौकरी छोड़ दी और पत्नी को सरकारी नौकरी की तैयारी कराने लगे। कुछ समय की तैयारी के बाद उनकी पत्नी लक्षिता का दिल्ली में सरकारी टीचर के पद पर चयन हो गया। लक्षिता की सरकारी नौकरी लगते ही पति पत्नी में अनबन रहने लगा, थोड़ा मनमुटाव रहने लगा। जब बजरंग ने इसके बारे में अपनी पत्नी से पूछा तो उनकी पत्नी गुस्सा कर मायके चली गई। मायके जाने के बाद जब बजरंग अपनी पत्नी से बात करते हैं, वापस आने के लिए बात करते हैं, तो उनकी पत्नी बोलती है कि तुम्हारी हैसियत क्या है, अब अगर तुमको मेरे साथ रहना है तो तुम 1 करोड़ रुपया दो, नहीं तो तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। अब मेरी नौकरी लग गई है, अब मेरी सरकारी नौकरी है, तुम्हारी अब कोई हैसियत नहीं है, अब तुम्हारे साथ मैं नहीं रहूंगी। पत्नी ने साथ में रहने के लिए 1 करोड़ रुपए की डिमांड की, तो बजरंग ने कानपुर में जाकर पुलिस में रिपोर्ट लिखाया और पुलिस से मदद मांगी। इस पूरे मामले में बजरंग भदौरिया क्या कहना चाहते हैं आप खुद उन्हीं से सुनिए। जो विवाद चल रहा था हमारा और हमारी पत्नी का, उससे रिलेटेड है कि हमारी पत्नी जो है वो हमारे साथ रहने के लिए जो है बार बार अपनी मर्जी से आएंगी, अपनी मर्जी से जाएंगी, जब उनको समय मिलेगा आएंगी। ये इस हिसाब से वो हमसे बात करती है। मैं पहले जो है कनाडा में था, शादी होने के बाद इनका मन था सरकारी नौकरी करने का, इनकी जॉब लगी। मैं सब कुछ छोड़ के वहां से इधर आया, इनका सब कुछ सपोर्ट किया, पर जैसे ही इनकी जॉब लगी वैसे ही इनके जो है हाव भाव सारे बदल गए। किस विभाग में जॉब लगी थी? ये जो है प्राइमरी टीचर है, दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल में प्राइमरी टीचर है। लगने के बाद ही इनके सारे जो व्यवहार है परिवार की तरफ, मेरे तरफ, वो सारे बदल गए। ये अपनी मर्जी से चलना चाहती थी, अपनी मर्जी से जो इनका मन में आएगा वो करे। ये कारण जो है इनकी जो नौकरी लगी है जी, उसके बाद इनके जो हाव भाव बदले हैं, और बाद में फिर जब ये यहाँ पे आके अपने माता पिता के साथ हमारे ऊपर दबाव डाल रही थी, तब इन्होंने 1 करोड़ रुपए की मांग रखी है कि आप 1 करोड़ रुपया अगर हमें देंगे तो हम आपके साथ रहेंगे, वरना जैसे हम अभी चल रहे हैं वैसे ही चलेंगे और आपको भी ऐसे ही चलना पड़ेगा, वरना आपको फंसा देंगे झूठे मुकदमे। कुछ ठीक इसी तरह की खबर आपने ज्योति मौर्य की सुनी होगी। उसके बाद पूरे देश में क्या बवाल मचा था आपको पता है। जब ऐसी खबरें पूरे देश में फैलती हैं तो जो लड़की सही है, जो सच में पढ़ना चाहती है और ऐसा कुछ नहीं करना चाहती है, आराम से परिवार के साथ रहना चाहती है, नौकरी करना चाहती है, वैसी लड़कियों को भी उनके पति आगे नहीं पढ़ाएंगे। कोई नहीं चाहता है कि उनका परिवार बर्बाद हो जाए, उनका घर बर्बाद हो जाए। तो जब ऐसी खबरें समाज में फैलती हैं, देश में फैलती हैं, तो जो सही लोग भी हैं उनको भी परेशानी होने वाली है। तो जो कहावत है ना कि गेहूं के साथ घुन भी पिसता है, वही होने वाला है। जब ऐसी खबरें फैलेंगी, देश में चर्चा होगी। जो लड़कियां पढ़ना चाहती होंगी और हस्बैंड सच में पढ़ाना चाहते होंगे, जब ऐसी खबरें सुनेंगे तो वे लोग भी पढ़ाने से कतराएंगे अपनी पत्नी को। तो ऐसे में जब ऐसी खबरें फैलती हैं तो अच्छी लड़कियों को भी इसका नुकसान उठाना पड़ता है। आप सोचिए ना कि कोई हस्बैंड अपना सब कुछ छोड़कर, अपना नौकरी छोड़कर अपनी पत्नी को अच्छे विचार से उसको सरकारी नौकरी की तैयारी कराता है, लेकिन जैसे ही उसकी पत्नी को नौकरी मिल जाता है उसको पति की हैसियत नजर आने लगती है। जबकि जब शादी हुई थी तो पत्नी की कोई हैसियत नहीं थी। पत्नी की हैसियत बनाने में पति ने मदद की, लेकिन जब नौकरी मिल गई तो पति की हैसियत उनको कम नजर आने लगी। अब साथ में रहने के लिए 1 करोड़ रुपया चाहिए। आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताइए। आप लोग क्या कहना चाहते हैं कि आजकल जो समाज में फैल रहा है, इस तरह की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं, इसके बारे में आप लोग क्या कहना चाहते हैं कमेंट जरूर कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।